हाथरस के प्रकरण पर विपक्ष एक के बाद एक बाबा की गिरफ्तारी के सवाल कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता मोहसिन रजा है। मोहसिन साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच भी चल रही है, मजिस्ट्रेट जांच बिठाई गई है, लेकिन मायावती अब कह रही है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो, ये एक बड़ा कृत्य है, और बाकी नेता भी हैं जो बाबा का नाम लेने से गुरेज खा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। बहुत दुखद घटना हुई है उसमें, क्योंकि इतनी सारी जाने गई हैं, तो बट नेचुरल है कि जो भी आयोजक थे उनको लेकर जो कार्रवाई की गई, जो मुख्य आरोपी थे कल उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। जैसे जैसे चीजें जांच में आगे आती जाती हैं उसके हिसाब से हमारी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, और कार्रवाई करने में कहीं कोई कमी नहीं की गई है। और देखा आपने, लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं उसको। माननीय मुख्यमंत्री लगातार वहां पर गए, उन्होंने कैंप भी किया। हमारे तमाम मंत्री वहां पर कैंप कर रहे हैं। तो जो हम लोगों को व्यवस्था को देखना है, और जो वहां जो लोग परिजन नहीं रहे उनके परिवार के लोगों से मिलना, उनको जो मदद देना, जो घायल हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, ये प्राथमिकता हमारी है। और एजेंसियां जो हमारी हैं वो जांच कर रही हैं। जांचों उपरांत जो भी लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और कठोरतम कार्रवाई होगी। इसमें कहीं कोई भेदभाव और या किसी तरह की कोई इस तरह की बात करना कि इनको छोड़ा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है। निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ के अभी तक जेल भेजा जा चुका है, और आगे जांच में जो लोग और आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि बाबा को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब है, पूछताछ तो करेगी, एफआईआर में नाम तो डालेगी, वो तक नहीं हुआ है, जबकि 121 लोग की जान चली। मैंने कहा, ये सुरक्षा एजेंसियां हैं, अपनी काम कर रही हैं, और उनको अपनी तरह से काम करने देना चाहिए, क्योंकि उनको पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है। वो स्वतंत्र है कार्रवाई करने में। तो अभी हमारी प्राथमिकता है कि वहां पर घायलों को कैसे अच्छे से स्वास्थ्य सेवाएं उनको बहाल की जाए, उनको स्वास्थ्य के लिए जो चिकित्सा चल रही है उसमें कोई कमी ना रह जाए, वहां पर और जो अव्यवस्था थी उसको देखा जाए, और जो परिजन हैं, जो परेशान हैं, उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जाए सरकार के द्वारा। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री लगातार गंभीर हैं। आपने देखा, हमारे सभी उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक करके, और लगातार वहां पर भी हमारे अधिकारी कैंप कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कैंप कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो इसमें कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां भी तलाश रहे हैं, तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हमारा मानना है निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। आदरणीय योगी सरकार में किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो लोग परिजन नहीं है, हमारी पूरी संवेदना और उनके साथ में हमारी पूरी सरकार खड़ी है। लेकिन आपकी एड पे विपक्ष भी सवाल कर रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मेडिकल व्यवस्था ध्वस्त है, ब्रजेश पाठक तो खुद ही मुख्यमंत्री बनने में लगे हैं, और राहुल गांधी कहते हैं कि 2 लाख कोई कॉम्पनसेशन होता है। देखिए, क्या है ना, ये सब जो लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग खास करके, चाहे वो राहुल गांधी जी हों या अखिलेश जी हों, इस तरह की बातें करने से पहले इनको सोचना चाहिए कि आपकी 30 साल उनकी सरकारें रहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, और 25 साल आपकी सरकारें रहीं। आप 4 बार आपका मुख्यमंत्री रहा समाजवादी पार्टी का। हम व्यवस्थाएं अच्छी दे रहे हैं, हमारी व्यवस्था आदरणीय योगी सरकार में अच्छी से अच्छी दी जा रही है। हमारी बिल्कुल सोच, नीति और नीयत साफ है। हर चीज को लेकर, घायलों को लेकर, जो मृतक हैं उनके परिजनों को लेकर, हम लोग उनके साथ पूरी संवेदना के साथ सरकार खड़ी हुई है, और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन ये विपक्ष के लोग हैं जो नकारात्मक राजनीति करते रहे, उसका परिणाम है कि आज ये बाहर बैठे हैं। एक सवाल और है, आपके सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल वो एक बात को कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में जब दुकानें लगती है अस्थायी, तो वहां दूसरे मजहब के लोग जब दुकान लगाते हैं तो वो हिंदू का नाम ना रखें, अपनी पहचान ना छुपाएं। इस बयान का क्या मायने? मुझे लगता है कि कपिल देव जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और अब ये सवाल का जवाब तो वही देते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन हम कांवड़ियों पर, क्योंकि वो आस्था के लिए कहीं जा रहे होते हैं, तो हम उन पर फूलों की वर्षा भी करते हैं, हम उनको पानी भी पिलाते हैं। और सभी समाज के लोग, हमारे देश की संस्कृति यही कहती है, और हमारे संस्कार भी यही हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ हो सकता है आपने सुनने में फर्क हो गया हो, या वो कुछ कहना कुछ चाह रहे हो, कुछ कहेगा हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। कांवड़ियों को लेकर, जो हमारे कांवड़िए जाते हैं उनको लेकर सारी व्यवस्थाएं सरकार ने भी बेहतर से बेहतर कर रखी हैं, आदरणीय योगी सरकार ने। और हर जगह पर उनके लिए प्याऊ लगाए जाते हैं। सड़क पर हमने देखा, आपने देखा कि जो लोग नंगे पैर जाते हैं उनको चप्पलें तक पहनाने का काम लोग कर रहे हैं। तो ये समाज सेवा के भाव से बहुत से लोग आगे आते हैं, और इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। इसमें किसी तरह की कोई इस तरह की चीजें जो आपने हमसे सवाल पूछा है, मैं उसे बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं ऐसे देश में रहा हूं और इस देश ने मुझे ऐसा प्यार दिया है कि मैं तो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। लेकिन आपकी शिया पत्थर लॉ बोर्ड की बैठक हुई थी 3 दिन पहले, तो वहां भी इस मुद्दे को रखा गया कि जो मुहर्रम के दौरान ताजिए निकलते हैं उसकी व्यवस्था को देखा जाए, और कहीं ना कहीं उस पर भी बात करनी गई। बिल्कुल भी कहा गया है कि जो चीजें कानूनी तौर पर जिनको मान्यताएं दी गई हैं वो रखी जाएंगी, और मुहर्रम के जुलूस परंपरागत जहां जहां
व्यवस्थित और कानून के तहत होते हैं, परमिशन से होते हैं, उनको दी जाएगी। कोई नए जुलूसों की आज़ादी नहीं है। नए जुलूसों के लिए सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने साफ कहा है सरकार ने कि कोई नए जुलूस या कोई नई परंपरा अगर डाली जा रही है तो वो उसकी जांच पर ली जाए, जांच के बाद ही उसमें किसी तरह का कोई निर्णय लिया जाएगा। जहां तक मुहर्रम की बात की जाए तो मुहर्रम के जुलूस हमेशा परंपरागत तरीके से उठते रहे हैं और जो जिनके जुलूसों की परमिशंस अलग अलग जनपदों में जो पुराने हैं, हिस्टोरिकल बहुत जमाने से प्राचीन जुलूस हैं, वो उनको उठाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी प्रदान करती है सरकार और वहां पर व्यवस्थाएं भी देती है। लेकिन नई परंपराएं जो लोग डाल रहे हैं उनसे भी मेरी अपील है कि जो आपके पुराने जुलूस हैं उन्हीं में शामिल हों और नए जुलूसों के लिए दबाव न डालाएं प्रशासन के ऊपर, क्योंकि प्रशासन को ये कहा गया है कि जो पुराने जुलूस हैं उनमें अच्छी व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान की जाए। ये सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर दोनों मामलों को लेकर के इस वक्त राजनीति गर्म नजर आती है। हाथरस के प्रकरण में मायावती की मांग और विपक्ष की चुप्पी बाबा को लेकर के कहीं ना कहीं मुद्दा बनती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।